हेलो दोस्तों, तो हम 3 वीडियो जीएस की स्ट्रेटजी की देख चुके हैं। तो आज जो है ये हमारी चौथी वीडियो है और इसमें जो है आज हम हिस्ट्री देखेंगे। इससे पहले हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये जो है कवर कर चुके हैं और साथ साथ में स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री देखेंगे जिसमें मैंने ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लिख लिए हैं और दिखाते हैं आपको वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस जो हैं एसएससी बार बार पूछती है, फिर वो चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या अदर एग्जाम हो। ये वीडियो आपको आपके सारे एग्जाम्स को टारगेट करेगी। ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने अगर आप कर लेंगे तो सफिशियंट है, इतना है ना, एक अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा। जैसे विशाल स्नानागार मिला है तो कहाँ से मिला है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ऐसे ही हड़प्पा से क्या मिला है, कालीबंगन से क्या मिला है, चूड़ियों के अवशेष, है ना। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, सब पूछा जाता है सिंधु सभ्यता से। ऐसे ही वैदिक युग से आपको वेद कितने होते हैं, 4 हैं। वेदांग कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कितने होते हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ये किन से रिलेटेड है ना, किस वेद से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था, कब, कितनी एज में जो है उन्होंने गृह त्याग किया था। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, है ना, तो बौद्ध संगीति से क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म से रिलेटेड जो तीर्थंकर थे उनके चिन्ह पूछ लेता है, ठीक है, चिन्ह पूछ लेता है। ऐसे ही महाजनपद है तो महाजनपद हैं, उनकी राजधानी की किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है और वर्तमान में उस राजधानी को, उस महाजनपद को क्या कहा जाता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 5वां जो पॉइंट है हमारा, इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन, वर्धन राजवंश, चोल है, पांड्य, चालुक्य है। इन सारे और भी बहुत सारे वंश हैं, मतलब जितने भी हिस्ट्री में प्राचीन भारत में वंश हैं उन सारे वंश के आपको प्रथम व अंतिम शासक पता होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था, ये भी पता हो। फिर राजधानी परिवर्तन, किस शासक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तन किया था, है ना, ये भी आपको पता हो। ऐसे ही उपाधि धारण की, किसने कौन सी उपाधि धारण की, जैसे नंद वंश के एक महापद्म नंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी, सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको क्या कहते थे, अशोक को क्या कहते थे, ठीक है। तो इस तरह के उपाधियां आपको पता होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट वर्क, इनके द्वारा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्क किए गए हैं, जैसे सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को आपको घोट के पी जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। अभिलेख और शिलालेख, ये वाला टॉपिक भी अच्छे से करना है, पूछ लेता है आपसे कि कौन सा जो है अभिलेख किससे रिलेटेड है और कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी ने। प्राचीन भारत में बड़े लड़े गए सभी युद्ध, मतलब प्राचीन भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं वो आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। ऐसे ही प्रमुख विद्वान किस राजा के दरबार में कौन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पाणिनि किसके जो है उसमें थे, है ना, अष्टाध्यायी लिखी थी। तो ऐसे ही बहुत सारे विद्वान थे, वो आपको पता होने चाहिए किसके दरबार में थे। अब देखते हैं हम मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में सबसे पहले तो आपको मध्यकालीन में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं आपको पता होने चाहिए, प्रमुख युद्ध ये आपको पता होने चाहिए। फिर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको कर पता होने चाहिए, सिक्के पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं और उनकी इमारतें, कि कौन कौन सी इमारतें किसने बनवाई हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल किसने चलाए हैं, सिक्के किसने चलाए हैं, कर कौन से किसने लगाया है ना, ये पता हो। दिल्ली सल्तनत में वंशों का क्रम पता हो, शासकों का टाइम पीरियड पता हो, कि जैसे अगर बलबन का पूछ लिया जाए तो बलबन कितने से कितने तक रहा, या रजिया पूछ ली जाए तो 1236 से 1240 तक रही है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बहुत बार, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। फिर शासकों द्वारा किए गए निर्माण कार्य, ये आपको बता ही चुके हैं हम, ठीक है, ये भी पता हो। मुगल वंश में, मुगल काल में आपको बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये इतने आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इनको डिटेल पढ़ना है आपको। इनके द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए, गुजरात विजय हुई चाहे दक्षिण विजय हुई, ये सारी चीज़ें आपको पता हों, ठीक है। ऐसे ही इनके निर्माण कार्य, जैसे आगरा का किला किसने बनवाया, जामा मस्जिद किसने बनवाई, मोती मस्जिद किसने बनवाई, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
या आपका पंचमहल जो है वो किसने बनवाया है, फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण किसने किया था, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपको पता होने चाहिए मुगल काल में जो है किस शासक का क्या उपनाम था। जैसे शेरशाह सूरी है, अभी मैंने परसों ही अभी कोई मॉक दिया था, शायद आरपीएफ एसआई का मॉक दिया था, उसमें पूछ लिया गया था कि फरीद इनमें से किस शासक का उपनाम था, तो वो शेरशाह सूरी का था, है ना। तो उपनाम आपको पता होनी चाहिए। राजधानी परिवर्तन आपको पता होनी चाहिए, किसने कहाँ राजधानी परिवर्तित की थी। जैसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने राजधानी परिवर्तित की थी, ऐसे ही बहुत सारे शासक हैं जिन्होंने राजधानी परिवर्तन की है, अकबर ने भी की थी। तो आपको ये पता होनी चाहिए। मकबरे पता होने चाहिए, है ना, मकबरों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मकबरे जैसे अकबर का मकबरा कहाँ है ना, और जहांगीर का कहाँ है, ऐसे ही बाबर का कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि विदेशी आक्रमण, जैसे प्रथम विदेशी आक्रमण कौन सा था, पहला मुस्लिम आक्रमण कौन सा था, पहला जो है तुर्क आक्रमण कौन सा था, है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपको दिखाते हैं हम। जैसे मराठा से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, पेशवा से पूछा जाता है, मराठा से पूछा जाता है, शिवाजी जी से पूछा जाता है क्वेश्चन। और संधियाँ जो हुई हैं, जैसे जो इम्पॉर्टेंट युद्ध लड़े गए हैं उसमें मैसूर युद्ध हुआ या कर्नाटक युद्ध हुआ, उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं वो आपकी संधियाँ पूछी जाती हैं। जैसे रंगपट्टनम की संधि हुई या और भी बहुत सारी संधियाँ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। मंत्री व उनसे संबंधित विभाग, है ना, जैसे दीवाने इंसा, इनको क्या कहते थे, दीवाने बिजारत किसको कहते थे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही सिख गुरु आपको पता होने चाहिए, उनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट वर्क ये भी पता होने चाहिए, और उनका क्रम पता होना चाहिए कौन से क्रम के हैं, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह, उनको भी पता होना चाहिए, और किसने क्या निर्माण किया है वो पता होना चाहिए। सिख गुरु खत्म हुआ। विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आपको निगलेक्ट नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है, डिटेल्ड में पढ़ना है इन दोनों को। इनके अंदर से भी क्वेश्चन मिले मुझे, और आरपीएफ और एसएससी दोनों में इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी बुक्स जो है किसने लिखी है ना। जैसे अगर पूछ ली जाए आपसे अकबरनामा है या फिर हुमायूंनामा है, हुमायूंनामा हमेशा हम गुलबदन बेगम लगा देते हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही एक क्वेश्चन आया था मॉक में जिसमें पूछ लिया गया था हुमायूं नामा किसने लिखा था, उसमें गुलबदन बेगम भी था और एक और थी, तो उन्होंने लिखा था, वो ऑप्शन सही था उसका, तो मेरा गलत हो गया था। इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे आपके अकबर के नवरत्न हैं वो आपको पता होने चाहिए सारे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप मेडिवल अच्छे से पढ़ो, मॉडर्न अच्छे से पढ़ो। एक बार को आप एंशिएंट को छोड़ भी सकते हो, लेकिन इन दोनों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न में आपके बंगाल के नवाब, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, कि बंगाल के नवाब का क्रम कौन सा था, कि सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था, उसके बाद कौन, मीर कासिम के बाद कौन बना था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नर और वायसराय, उनके द्वारा किए गए कार्य, ठीक है। तो गवर्नर वायसराय, ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर भारत का गवर्नर हुआ, फिर गवर्नर जनरल भी हुआ था, फिर वायसराय हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्रम पता होना चाहिए, उनके द्वारा किए गए कार्य, जैसे हड़प नीति किसने चालू की, व्यक्तिगत का सिद्धांत, है ना। ऐसे ही आपका एक्ट आपको पता होना चाहिए, अधिनियम, जैसे आर्म्स एक्ट है, ठीक है, कब आया था, 1878 में, तो आपको पता होना चाहिए। 1857 का विद्रोह, ये आपको डिटेल्ड में पढ़ना, और किस शहर से कौन जो है शामिल हुआ था, किसने जो है उस विद्रोह में अपना पार्टिसिपेट किया था, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लखनऊ से हजरत बेगम थी, तो ये पता होने चाहिए। जैसे कानपुर से नाना साहब थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार। ग्वालियर से पूछा गया है और भी बहुत जगह से। तो 1857 का विद्रोह बहुत अच्छे से पढ़ना है। गांधी जी डिटेल्ड से पढ़ने हैं आपको, क्योंकि अभी यूपी SSC पैट में पूछा गया था कि गांधी जी की लंगोट जो है वो उन्होंने कब पहनी थी, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इर्रिलेवेंट होते हैं, लेकिन गांधी जी अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आता है क्वेश्चन। क्रांतिकारी डिटेल्ड में पढ़ने हैं जितने भी हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी हैं और कुछ भी पूछ सकता है। प्रमुख आंदोलन एवं विद्रोह, जैसे संताल विद्रोह पूछ लेता है, संथाल विद्रोह आंदोलन में, जैसे कूका आंदोलन है और भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, है ना। तो विद्रोह आंदोलन सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
ऐसे ही जनजातीय विद्रोह आपको पता होना चाहिए, कुछ जनजातीय विद्रोह भी हुए थे, जनजातीय विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, जैसे आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना, है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए, आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। और जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? 1915 में राजा राम मोहन राय ने। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कांग्रेस सत्र एवं मुस्लिम लीग, कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी सत्र हैं, जैसे 1986 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद से जो है हर साल जो है मीटिंग होती थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कब मीटिंग हुई, कहाँ मीटिंग हुई और किसने उसकी अध्यक्षता की, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 1924 में बेलगाम में महात्मा गांधी ने की थी, 1931 में किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। फिर आपका 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ की थी ये भी पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग कब बनी, ठीक है, कब जो है किस आंदोलन में सहयोग दिया, किस में नहीं दिया, कौन जो है संस्थापक थे, क्या थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रमुख युद्ध और संधियाँ, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री में से, ठीक है। अब युद्ध कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप बांडीवास का युद्ध है, और भी बहुत सारे मैसूर के हैं, मैसूर युद्ध है, कर्नाटक युद्ध है, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, वो आपको सारे पता होने चाहिए जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और जो संधियाँ हुई हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। विदेशी यात्री, अब विदेशी यात्री कौन कौन आए थे ये आपको पता होने चाहिए सारे, पूरे के पूरे इतिहास में। विदेशी यात्री कहाँ से कौन आया था, किसके शासनकाल में आया था, कौन सी पुस्तक लिखी थी, क्या यहाँ से सीख के गया, क्या लेके गया, सब पता हो, ठीक है। तो इतना ही है, इतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो यही थे सारे टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इनसे मुझे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे मुझे क्वेश्चन मिला ना हो। तो आप जो है इन टॉपिक को छोड़िए मत। और अगर आप इसमें से, जैसे इसको आप बोलते हैं कि पढ़ें कैसे, तो मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री की खान सर की PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दी है, आप उसको डाउनलोड कर लो। और आपको क्या करना है, जैसे ये मैंने वंश बताए हैं तो आप एक बार डिटेल्ड इनको पढ़ लो, और जो चीज़ें मैंने बताई जैसे प्रथम व अंतिम शासक, तो आप एक कॉपी बनाओ, उसमें लिख लो कि हर्यक वंश लिखा और प्रथम शासक, अंतिम शासक, उनके द्वारा किए गए कार्य, इस तरह से शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके, रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नोट्स तैयार हो गए, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। और इनमें से ऐसा कोई टॉपिक है नहीं ऐसा जो आपको यूट्यूब पे ना मिले। एक टॉपिक डालोगे आप यूट्यूब पे सारे मिल जाएंगे। जैसे आप डालोगे प्राचीन भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो आपको सारे प्राचीन भारत के युद्ध मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ लोगे और लिख लोगे तो आपका तैयार हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी मिल जाएगा। ऐसे ही आपके महाजनपद और राजधानी। वैसे तो मैंने ये सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं आपको, लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। ऐसे ही आप दिल्ली सल्तनत पढ़ना चाहें तो दिल्ली सल्तनत डालोगे, पूरी दिल्ली सल्तनत मिल जाएगी। उनके द्वारा प्रमुख कार्य डालोगे, प्रमुख कार्य मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। एक बार विदेशी आक्रमण डालोगे यूट्यूब पे तो विदेशी आक्रमण की पूरी लिस्ट आ जाएगी, है ना। 25-30 मिनट की वीडियो होगी और सारी चीज़ें वो जो हैं अच्छे से आपको समझा भी देंगे, तो वहाँ से आप कवर कर लोगे सारे के सारे। इसी तरह से बंगाल के नवाब, यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उससे आप पढ़ लो, अपने ही यूट्यूब चैनल पे है। ऐसे गवर्नर जनरल और वायसराय, इसकी मेरे पास खुद के नोट्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैंने खुद लिखे हैं अच्छे से, ठीक है। ऐसे अधिनियम और नीतियाँ, एक्ट इतने सारे लिखे हैं ना, आप कहीं भी देखोगे आपको मिलेंगे ही नहीं, और मेरे पास सारे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। गांधी जी क्रांतिकारी और ये कांग्रेस का सत्र अधिवेशन जो हुए थे, ठीक है, तो ये कांग्रेस के अधिवेशन जितने हुए वो भी मैं अपने प्रोवाइड करा दूंगा। आपने देखे होंगे, अगर पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने दिखाए भी थे नोट्स, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें से ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आप यूट्यूब पे सर्च करें आपको मिले ना, सारे मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ो और ये कवर हो जाएगा। हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बन ही जाएगा अगर आप इतना कर लेते हैं अच्छे से तो, ठीक है। तो यही थी आज की हिस्ट्री की स्ट्रेटजी। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, और वो नेक्स्ट जो होगी वो अंतिम वीडियो होगी, इस जीएस का द एंड होगा, जिसमें हम साइंस और करंट अफेयर को देख लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।